हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें एक कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस मैं लूँगा आप लोगों के साथ। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आ चुके हैं। ये कोर्सेज आप सबके लिए फ्री है, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। बस क्लास प्लस ऐप पे जो हमारी तेज सिविल टेक की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वो रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है वो मतलब एज सच कोई कॉस्ट नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिर्फ ₹1 देना पड़ेगा वहां पे। तो मतलब ये सिर्फ इसीलिए है, वरना ये कोर्स टोटली फ्री है। इसमें पूरा का पूरा हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस आपको क्लासेस के माध्यम से कवर करवाएंगे। और इसमें आपको जो हम लोग पीपीटी यहाँ पे जिस पीपीटी पे पढ़ाएंगे या फिर पीडीएफ से पढ़ाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें शॉर्ट नोट्स भी होंगे, ओके। और ये इतने छोटे नोट्स होंगे कि मतलब बस टू द पॉइंट है, आपको काम की ही चीजें पढ़ाई जाएंगी इसमें, कि ये मैंने पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। हम ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे यहाँ पे, ओके। तो ऊपर ऊपर से सारी चीजें देख ली जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस टेक का पहला लेक्चर। इसमें हम लोग एक बार पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, और इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक है हम टॉपिक वाइज देखेंगे। हर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें क्या पढ़ना है। जैसे आज जिस पे हम लोग बात करेंगे वो डिफेंस और जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप एक चीज देखोगे, जब आपने ट्रेंड एनालिसिस देखा होगा या फिर पीवाईक्यू का एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने भी वो वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जिस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो और इजीली कवर भी कर सकते हो कम टाइम में। तो करंट अफेयर्स के बाद साइंस एंड टेक पता चल गया। उसमें भी साइंस एंड टेक में भी हम लोग डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आज देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और हां, मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो आज जो हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे उसमें आरपीएससी के जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम हो या फिर एसआई वाला एग्जाम हो, आरपीएससी में एसआई वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला और आरएस वाला, है ना, ये तीनों पेपर उठाए हुए हैं। और इन तीनों पेपर से डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। और ये क्यों, ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहां पे, देखो, अगर एनालिसिस की बात करें तो हम लोगों ने यह चीज देखी है कि साइंस एंड टेक से 15 से 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ओके। सेकंड हाईएस्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और इसमें भी अगर बात करें तो जो टेक वाला पार्ट है, ओके, टेक वाले पार्ट से आपके 8 से 9 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसके अंदर भी हम और सेग्रीगेशन कर दें। ये सेग्रीगेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास कम टाइम बचा है। इसमें भी अगर मैं डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हर साल आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछने की रेंज यहां से रही है। जैसे अगर हम 13 की बात करें, 2013 में भी इन दोनों टॉपिक से 4 क्वेश्चन आए थे। अगर हम लोग 16 की बात करें तो 16 में भी 4 क्वेश्चन थे। और अगर 21 की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। और 23 में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हम लोग यही चीजें करंट अफेयर्स में भी पढ़ रहे होते हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुसना नहीं होता, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, कम एफर्ट से ये क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। आप सबको पता है एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में भी मार्क्स मैटर कर जाते हैं, तो इसलिए हम कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो हमें ये चीजें आज देखनी है और यही एक एनालिसिस है जो हर टॉपिक से पहले हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।
जब हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर कितना एफर्ट लगाना है। ओके, तो ये समझ आ गया। डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी 2 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल साइंस एंड टेक में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी टेक के पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोगों ने देख लिया अभी। अब आगे चलते हैं। ओके, अब पीवाईक्यू एक बार देखेंगे हम लोग। आप सिर्फ ना, मैं पीवाईक्यू आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, यहां पे आप लोग क्रक्स निकालना, लास्ट में देखेंगे भी, समराइज करेंगे कि हाँ हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस चीज के ऊपर फोकस करना है। इस क्वेश्चन में आप देखना, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या किया गया है, इसरो के सेंटर्स दे दिए। ओके, यहां पे आपसे उनके सेंटर दे दिए और उनकी लोकेशन आपसे मैच करा ली गई। तो अब आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि इसरो से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं, ओके, जो इसकी सब ब्रांचेज हैं, वो कहां पे लोकेटेड है। तो हमें उसकी लोकेशन या उनका कौन सा स्थान है जहां पे वो लोकेटेड है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर अगर मान लो यहीं पे डीआरडीओ की लैब्स होती, डीआरडीओ की जो इंपॉर्टेंट लैब्स हैं, तो उनकी भी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, एक आइडिया लग जाता है हमें यहां से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोटो ऑफ डीआरडीओ, भाई डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया हमसे, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ मोटो भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर इसरो का कोई मोटो है तो वो भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। फिर आगे पूछ लिया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड इज नॉट यूज्ड इन इनसेट सैटेलाइट। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं यूज किया जाता इनसेट वाली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये डीप में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ओके, तो हमें एक एक आइडिया लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कई बार क्या हो जाता है, डीप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्योंकि इनसेट जीसेट न्यूज में रहा होगा, और जब न्यूज में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से इनसेट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं एक बार। आ जाओ इधर आ जाओ। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। भाई हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वर्ल्ड का सबसे छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया। तो मतलब यहां पे एक आइडिया लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। देखो नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च की जाती है सब बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा, लेकिन यहां पे लिखा गया था स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, मतलब उसकी एक फीचर होगी। तो अगर वो फीचर न्यूज में है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि वो सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई। ओके, तो हमें उस सैटेलाइट का नाम, वो किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई और वो एजेंसी कहां पे है या किस कंट्री में है, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ही आगे देखो भाई, ये सैटेलाइट के दो नाम हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट किसके द्वारा, ये कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया या लॉन्चर यूज किया गया। मतलब हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि कोई सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है तो उसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है। ओके, ये भी हमें देखना है। ओके, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे सेम चीज यहां पे आई, लॉन्चिंग व्हीकल से कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई। भाई चंद्रयान 1, रोहिणी, एडुसैट, ये कौन सी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च की, पीएसएलवी, जीएसएलवी। ओके, तो हमें यह पता होना चाहिए। अभी एक और चीज आप देखना, जो यहां पे जो चीजें पीवाईक्यू में है वो रिपीटिशन भी होती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पीएसएलवी न्यूज में है, ओके, यहां पे भी पीएसएलवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, फिर से पीएसएलवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है यहां पे। ओके, अल्ट्रासेट, ये सेम देखो कि नासा ने किसके लिए लॉन्च की थी ये सैटेलाइट न्यूज में थी, किस कंट्री के लिए की। तो मतलब सैटेलाइट से रिलेटेड जो कंट्री है वो हमें करनी है। ओके, उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहा जिसमें बहुत अंदर तक घुस गया, को पॉइंट में कुछ पूछ रहा हो, कितनी रेंज, वो सब भी नहीं पूछ रहा है। यहां पे सिर्फ नाम पूछ रहा है या लॉन्चिंग व्हीकल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, है ना, वहां से कुछ क्वेश्चंस उठाए थे मैंने, तो वहां पे देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो आप लोगों से थर्ड, ये अपने मेंस में भी पूछा हुआ था, थर्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली। तो मतलब कोई वेपन सिस्टम है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई वेपन सिस्टम न्यूज में है तो वो आपको पता होना चाहिए, इवन ये किस कंट्री से, जैसे S-400 है,
ओके, या आयरन डोम है न्यूज में, तो वो हमें पता होना चाहिए। या फिर जो ओस्लो कन्वेंशन, मतलब इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस भी एक बार हम लोगों को देखनी है कि डिफेंस से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी कन्वेंशंस हैं और वो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, या फिर कोई ट्रीटी है वो ट्रीटी किससे रिलेटेड है, या फिर वो ट्रीटी किस कंट्री ने के द्वारा बनाई गई है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई क्या चीज हम लोगों को देखनी है। आगे आ जाते हैं, फिर से वही बायोलॉजिकल वेपन एजेंट अरब स्प्रिंग किस चीज से रिलेटेड है, टियानवान क्या है, किस चीज से रिलेटेड है और किस कंट्री ने लॉन्च किया, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट हम लोगों को बन रहा है। ऑपरेशन, ये भी किस कंट्री से रिलेटेड, इसमें बल्कि ये भी नहीं पूछ रहा है कि हाँ ऑपरेशन क्या था, बल्कि यहां पे सिर्फ ये कि किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। हमें इससे एक स्टेप आगे जो पढ़ना है वो ये है कि हाँ किस चीज से रिलेटेड था ये ऑपरेशन। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। विच कंट्री इज सेट टू सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, कौन सी कंट्री भेजे, ये भी न्यूज में, क्योंकि फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, ये इस तरीके की अगर कोई चीज न्यूज में है तो वो हमें जरूर देखनी। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा गया, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की, या सॉरी ये किस कैटेगरी की मिसाइल थी, या भाई स्मॉल रेंज के लिए है, या बियॉन्ड विजुअल रेंज है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, एयर टू लैंड है। तो मतलब हमें मिसाइल की टाइप पता होनी चाहिए, हमें मिसाइल की टाइप पता होनी चाहिए भाई। ओके, अब देखो ये अस्त्रा न्यूज में है, अब आप देखना आगे आपको फिर से ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, ये पीएसएलवी वाला और एसएलवी वाला हम लोगों ने देख लिया था, हाँ रिपीट होता है। ओके, फिर आप ये देखो अस्त्र यहां पे ऑप्शन में दे रखा है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये नाम दे रखे हैं, और सिंपली ये पूछा था कि इंडिया फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज कौन सी है, एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है जो डीआरडीओ ने बनाई। तो मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने अभी कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, और उसकी रेंज बोले तो वो भाई बियॉन्ड विजुअल रेंज है या स्मॉल है या फिर वो सरफेस टू सरफेस है, वही बात जो अभी डिस्कस की, वो टाइप क्या है वो हमें देखना है। यहां पे डीआरडीओ ने डेवलप किया था ओके एक प्रोडक्ट ल्यूकोस्किन, तो ल्यूकोस्किन आप देखोगे कि यहां पे भी है और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब जो हमें ऑप्शंस में जो नाम दिए गए हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, हमें वो एक बार देखने हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन से उठा के सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इस बार पृथ्वी के बारे में पूछ ले, अग्नि के बारे में, आकाश के बारे में, या अस्त्र के बारे में। अस्त्र ऑलरेडी पूछा, इस बार मेंस में भी पूछा था। ओके, फिर सेम ऐसे ही ल्यूकोस्किन के बारे में पूछ लिया। आपको ये तीन नाम भी एक बार देख लेना है। ओके, हम लोग पढ़ाएंगे तब देखेंगे भी। ओके, आगे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कुछ, भाई चेयरमैन कौन है इसरो के, तो अभी हमें करंट के चेयरमैन पता होने चाहिए, हमें फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और जो इससे लास्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे वो भी हमें देखने हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन। ओके ठीक है, सीधा पूछ लिया, ये भी न्यूज में रहा होगा उस टाइम पे। ये स्पेसक्राफ्ट, कौन सा स्पेसक्राफ्ट कहां पे जाएगा या किस चीज से रिलेटेड है या किस कंट्री से रिलेटेड, इतना ही है सिंपल। ओके, बाय लॉन्चिंग, इंडिया कब लॉन्च किया था, इंडिया ने पहला कौन सा लॉन्च किया था, अभी लेटेस्ट में कौन सा लॉन्च किया है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स, भाई कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। चंद्रयान कहां से लॉन्च किया गया, मतलब वही हमें प्लेस पता होने चाहिए। ओके, फिर हमें जैसे ये मिसाइल देखो, इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल इज अग्नि, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा रहा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो मतलब ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है। ओके, अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, डिफेंस वाली भी चीजों में भी अभी देख लिया हमने, सारी वही चीजें हैं, रिपीटिशन होता है आपसे। इवन न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी न्यूज में है वो भी पूछ लिया जाएगा। ये जो फाइटर जेट्स दे रखे हैं ये ऑलरेडी पुराना क्वेश्चन है, बट हमें आइडिया लगता है कि हाँ हमें जो इस तरीके के फाइटर जेट्स हैं या डिफेंस के जो वेपन्स हैं जो न्यूज में हैं वो हमें देखने हैं। ओके, तो ये सारी चीजें देख के आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। एक बार मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। जैसे अगर हम लोग डिफेंस की बात कर लेते हैं तो डिफेंस में आप लोग किन चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे, और सोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे।
डिफेंस में जैसे डीआरडीओ है, ओके, तो डीआरडीओ से रिलेटेड जितने वेपन्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं या फिर जो साइंस टेक में पढ़ाएंगे उसमें भी कवर कर लेंगे हम लोग। इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, डीआरडीओ ने कोई प्रोडक्ट बनाया हो और वो न्यूज में हो, ठीक है, डीआरडीओ कब सेटअप हुआ, ओके, डीआरडीओ से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, इसका मोटो क्या है, ओके, इसके चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमारी डिफेंस से रिलेटेड जो मिसाइल्स हैं, ओके, मिसाइल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जितनी टाइप्स हैं, ओके, आप देखोगे कि वो स्मॉल रेंज है, मीडियम रेंज है, लॉन्ग रेंज है, उसमें भी आप देखोगे कि भाई वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, या फिर आप देखो कि जैसे उसकी रेंज डिस्टेंस कितना कवर कर सकती है वो आपको पता होने चाहिए, ओके, और इनके नाम या फिर वो लॉन्च कहां से की गई, ओके, किस अपनी डिफेंस में दी गई, भाई एयरफोर्स में इंडक्ट की गई है, आपका क्या बोलते हैं नेवी में इंडक्ट की गई है, किस चीज, तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिर अगर इनमें भी कोई अगर मान लो कोई ऐसी चीज हो, कोई फर्स्ट हो या फिर बिगेस्ट हो या फिर हाईएस्ट हो, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसके साथ मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हो तो वही करना है आपको। और इन चीजों को करने में अगर ये चीजें एक साथ आपको मिल जाए तो हार्डली मैं कहता हूं 2 से 3 पेज या 4 पेज मैक्सिमम में आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है और आप एक क्वेश्चन बड़े आराम से या 2 क्वेश्चन वहां से इजीली कर लो। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोग देखोगे तो अपने सिलेबस में मतलब ऑर्बिट्स जैसे है ना, या फिर स्पेस में सैटेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सैटेलाइट्स में भी आप क्या देखोगे, ओके, देखो सैटेलाइट्स को पढ़ने में जाते हैं या ऑर्बिट्स को पढ़ने में जाते हैं तो बहुत डीप में चीजें हैं और बेस जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा टफ हो जाते हैं वहां पे, लेकिन हमें नहीं जाना। आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था वहां पे जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी पूछी गई हो, मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी और हमें समझ नहीं आ रहा हो। आपसे सिंपल क्या पूछा गया कि भाई इसरो द्वारा कहां से लॉन्च किया गया, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्चिंग व्हीकल आपको पता होना चाहिए, ओके, सिंपली उस सैटेलाइट की रेंज क्या है, उस सैटेलाइट की एप्लीकेशन क्या है, ओके, ये तो होगी ये बात। ऐसे ही स्पेस एजेंसीज जो वर्ल्ड लेवल पे है उन्होंने कोई अगर मान लो कोई वो की हो, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च की हो, तो उनकी कंट्री कौन सी कंट्री है वो, ओके, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है। सीधा आपसे नाम दे देगा, कंट्री पूछ लेगा, नाम दे देगा, एजेंसी पूछ लेगा, ओके। ये इस तरीके के क्वेश्चन ही आप लोगों ने देखे होंगे, वो न्यूज में है। हमें उतना ही पढ़ना है, हमें ज्यादा नहीं जाना है, ओके। सिंपल सिंपल चीजें आप एक पेज पे इवन आप टेबल बना के भी लिख सकते हो, हाँ, कि कौन कौन सी सैटेलाइट है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई और किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये भी चीजें आप 3 से 4 पेजेस में पूरा का पूरा या 2 पेजेस में लिख लोगे, अगर आप थोड़ा ढंग से तरीके से उसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे तो हो जाएंगी ये चीजें भी, ओके। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। और सोर्सेज की अगर बात करें हम लोग, है ना, कि भाई कौन कौन से सोर्सेज आपको देखने हैं, तो ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपना जो करंट अफेयर्स आएगा पहली चीज, ठीक है, करंट अफेयर्स, और जो ये अभी जो क्लासेस आएंगी इनमें हम प्रॉपर नोट्स दे देंगे आपको, छोटी छोटी पीडीएफ्स आ जाएंगी 2-2 3-3 पेजेस की, उन पीडीएफ्स में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ओके। बाकी करंट अफेयर्स आ गया, ये आ गया। और हाँ, डीआरडीओ है जैसे इसरो है, तो उनकी एक बार ना वेबसाइट आप विजिट कर लेना, ओके, जो इनकी जो रियल वेबसाइट है वो एक बार आप विजिट कर लेना, और उसके आस ऊपर जो चीजें जैसे मोटो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, तो देख सकते हो चेयरपर्सन कौन है ना, वो करंट में भी मेंबर्स कौन कौन है, तो ये चीजें आप वहां से कर सकते हो। तो ये अब हम लोगों ने देखा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कितने क्वेश्चन आपके टेक से वाले पार्ट से आते हैं, टेक वाले पार्ट में भी डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सारे ऑप्शंस को देखना अब आपका काम है कि कौन से ऑप्शंस आपके पिछले वाले पेपर्स में दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस को एक बार आपको देखना है जाके। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को उससे पहले उसके पीवाईक्यू दिखाऊंगा कि हाँ देखो ये चीज करनी थी हमें और ये इसलिए रेलिवेंट है, ओके। तो आप लोग बताना कि ये तरीका सही है या गलत है, तो दैट्स ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास के साथ, उसमें सारा कवर कर लेंगे, उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।